मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रेरणा शर्मा आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने इंस्टीट्यूट गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट में। जैसा कि हमें पता है कि मैं आप लोगों को कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, तो आज हम हमारे एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट हमारे कंप्यूटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में, इंटरनल डिज़ाइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इंटरनल डिज़ाइन के अंदर मतलब जैसे कोई भी कंपोनेंट बन रहा है, कंप्यूटर की कोई भी यूनिट बन रही है, प्रोसेसिंग यूनिट बन रही है जिसके अंदर ALU है, CU है, मेमोरी यूनिट है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट से बनते हैं। जैसे कुछ रजिस्टर से बनते हैं, कोई एक्यूमुलेटर से बनता है, अलग अलग तरीके के कंपोनेंट से बनते हैं। अब ये जो वर्क करेंगे, ये जितने भी चीज़ें हैं, ये जो सर्किट्स हैं, मतलब ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये वर्क करते हैं, पर्टिकुलर सर्किट पे वर्क करते हैं। तो ये जो सर्किट है, ये किसी ना किसी लॉजिक पे काम करते हैं, और जिस लॉजिक पे काम करते हैं उन्हें समझने के लिए हमें लॉजिक गेट टॉपिक समझना पड़ता है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो कंप्यूटर के जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, उनकी वर्किंग को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ता है? हमें कोई लॉजिक समझना पड़ता है। कौन सा लॉजिक समझना पड़ता है? हमें लॉजिक गेट्स के लॉजिक समझने पड़ते हैं। जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, हमें समझ में आएगा कि ये टॉपिक क्या है। ठीक है, अब इस टॉपिक के अंदर मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक टर्म समझाना चाहती हूँ, जो टर्म है सिग्नल। सिग्नल क्या होता है? ये टर्म क्यों समझाना चाहती हूँ? क्योंकि जैसे हम लॉजिक गेट पढ़ेंगे तो बार बार इसके अंदर मैं एक टर्म बोलूँगी, सिग्नल। ठीक है, सिग्नल क्या होता है? सिग्नल एक तरीका है जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। सिग्नल इज अ फॉर्म विच कैरीज अ इंफॉर्मेशन। सिग्नल क्या है? सिग्नल इज अ फॉर्म टू कैरी इंफॉर्मेशन। सिग्नल इंफॉर्मेशन को कैरी करने का तरीका है। सिग्नल इंफॉर्मेशन को कैरी करने का, रखने का एक तरीका होता है। ठीक है, सिग्नल क्या होता है? सिग्नल कुछ भी नहीं है, बस इंफॉर्मेशन को कैरी करने का, इंफॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का एक तरीका होता है। जैसे तरंगें होती है, तरंगों के थ्रू क्या होता है? आज हमें हमारे मोबाइल के अंदर नेटवर्क मिल रहा है, किसके थ्रू मिल रहा है? सिग्नल मिल रहा है, मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर सिम कार्ड के थ्रू। ठीक है, तो क्या है वो, क्या कर रही है वो? पर्टिकुलर नेटवर्क हमें प्रोवाइड कर रही है। तो सिग्नल क्या है? सिग्नल एक तरीका है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन कैरी होती है, इंफॉर्मेशन इधर से उधर पहुंचती है। ठीक है, सिग्नल दो तरह के क्या होते हैं? एक तो होता है सिग्नल बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है एनालॉग सिग्नल, दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। कंप्यूटर टर्म्स के अंदर हम बोलते हैं कि जो एनालॉग सिग्नल होता है वो टाइम के साथ वेरी करता है। ठीक है, और जो डिजिटल सिग्नल होता है वो पर्टिकुलर हमें पर्टिकुलर वैल्यूज ही प्रोवाइड करता है, पर्टिकुलर आउटपुट ही प्रोवाइड करता है। देखो ये क्या है, एनालॉग सिग्नल क्या है? जैसे एनालॉग घड़ी होती है, इस तरीके की घड़ी हमारे घर के अंदर टंगी हुई होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? एक बड़ी सुई होती है, एक छोटी सुई होती है। ठीक है, और एक आपके सेकंड की सुई होती है, जो आपकी कंटिन्यू चेंज होती रहती है, कंटिन्यू समय के अनुसार बदलती रहती है। कभी उसकी पोजीशन यहाँ होती है, कभी यहाँ होती है, कभी यहाँ होती है। तो एनालॉग सिग्नल भी क्या होता है? यह एक ऐसा सिग्नल होता है जो समय के साथ वेरी करता है। एनालॉग सिग्नल क्या है? इट इज अ सिग्नल, इट इज अ सिग्नल which varies with respect to time। यह वह
समय के साथ परिवर्तित होता है, यह वह सिग्नल है, यह वह सिग्नल है जो समय के साथ, जो समय के साथ परिवर्तित होता है, जो समय के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल है जो समय के साथ बदलता रहता है, समय के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे कंप्यूटर के अंदर कैसे समझते हैं, सिग्नल कैसा आता है, कैसा होता है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, इसको हम कुछ डायग्राम से इस तरीके से समझते हैं। ये जो एक वेव है, ये जो वेव जा रही है, इसे हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। तो देखो ये जो वेव है, ये इसका जो पॉइंट आउटपुट है, यहाँ पे अलग 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 है, ये अलग है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट हमें आउटपुट मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर फेज के अंदर, एक पर्टिकुलर समय के अंदर। ठीक है, तो इसे हम कह रहे हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है जो समय के साथ परिवर्तित होता है। इसके बाद आता है हमारा डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल 0 और 1 के साथ डील करता है, मतलब लो सिग्नल लो आउटपुट और हाई आउटपुट के साथ डील करता है। तो डिजिटल सिग्नल क्या है? इट डील्स विथ लो और हाई, मतलब 0 और 1 आउटपुट, लो और हाई आउटपुट। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? ये समय के साथ चेंज नहीं होता, ये लो और हाई आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। मतलब इसका जो डायग्राम बनता है, इसका ऐसा बनता है, स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं जिसको हम कहते हैं ये डिजिटल सिग्नल। ये क्या है? ये एक वेव है, वेव जा रही है, ये स्क्वायर बॉक्सेस है। तो ये क्या है? यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे भी हाई मिल रहा है, यहाँ पे भी, मतलब ये सब जगह हमें सेम मिल रहा है। अब यहाँ पे भी ये सब जगह हमें सेम सिग्नल मिल रहा है, मतलब टाइम के साथ तो कोई वेरी नहीं कर रहा। हमें क्या दे रहा है? हम इसे बोलेंगे कि अगर ये हमारा 0 है, यहाँ पे बोलेंगे कि 0 है और यहाँ पे हमारा 1 है, तो कहीं पे हमें 1 सिग्नल मिल रहा है, मतलब कहीं पे हमें सिग्नल अप मिल रहा है, कहीं पे हमें हाई सिग्नल मिल रहा है, कहीं पे हमें डाउन मिल रहा है, कहीं पे हमें लो सिग्नल मिल रहा है। तो हाई को तो हम क्या कह रहे हैं? हाई को तो हम कह रहे हैं 1 के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, और लो को हम 0 के थ्रू डिनोट कर रहे हैं। तो बस ये हमने एक टर्म समझी है कि सिग्नल क्या है, क्योंकि लॉजिक गेट के अंदर हमारा ये टर्म बहुत ही काम आएगी। ठीक है, कि सिग्नल क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट क्या है? इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। लॉजिक गेट क्या है? किसी भी डिजिटल सिस्टम का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, कोई भी डिजिटल सिस्टम में कोई भी डिजिटल कंपोनेंट है, वो कैसे काम कर रहा है, वो लॉजिक गेट के अंदर आता है। ठीक है, लॉजिक गेट क्या बता रहा है कि कोई भी डिजिटल जो सिस्टम है, जो सर्किट है, वो कैसे वर्क करेगा, तो वो लॉजिक गेट के द्वारा ही वर्क करेगा। इट इज अ, हिंदी में भी लिख देते हैं हम, यह डिजिटल सिस्टम, यह डिजिटल सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है लॉजिक गेट, कैसे समझेंगे इसको और आगे? तो यह क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट
It is an electronic circuit which having one or more than one input and only a one आउटपुट। ठीक है, तो यह क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। यह एक ऐसा सर्किट है जिसके एक या एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, मगर जो आउटपुट होता है वह एक ही होता है। यह क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं तथा एक आउटपुट होता है। ठीक है, यह क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। देखो, लॉजिक गेट को समझते हैं हम। जैसे एक बॉक्स है, इसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ इनपुट मिलेगा और यहाँ से इसमें कुछ आउटपुट मिलेगा। एक कोई सर्किट है, ठीक है, डिजिटल सर्किट है जिसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। वो जो प्रोसेसिंग हो रही है वो एक पर्टिकुलर लॉजिक पर बेस्ड होगी। यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ से इनपुट प्रोवाइड होता है इस सर्किट के अंदर, और यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये जो भी हम इनपुट देंगे और यहाँ पे हमें जो भी आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट एक पर्टिकुलर लॉजिक पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक है, हम एक डिजिटल सर्किट के अंदर इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इनपुट से हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट मिल रहा है, अंदर एक प्रोसेसिंग हो रही है, वो प्रोसेसिंग पर्टिकुलर लॉजिक पर हो रही है, लॉजिक के द्वारा हो रही है, तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक है, अब लॉजिक गेट कितने तरह के होते हैं? तो लॉजिक गेट को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला, बेसिक लॉजिक गेट। दूसरा, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। थर्ड है अदर, इसे बोल सकते हैं स्पेशल लॉजिक गेट। लॉजिक गेट को समझने के लिए हम इसे 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, अदर और स्पेशल लॉजिक गेट। तो इनके नाम होते हैं, सभी गेट्स के नाम होते हैं। धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ेंगे हमें समझ में आने लगेगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, एंड, और, नॉट, ये हमारे बेसिक लॉजिक गेट है। नैंड और नॉट, ये हमारे यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। और एक्स और एक्स नॉट, ये हमारे अदर स्पेशल लॉजिक गेट। एक बार मैं आपको फिर से समझाती हूँ। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने लॉजिक गेट पढ़ा। लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट एक डिजिटल सिस्टम के अंदर काम में आने वाले, ठीक है, वह लॉजिक्स है जिनके थ्रू हमारा जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम के कंपोनेंट्स वर्क करते हैं। वो जिन लॉजिक्स के थ्रू वर्क करते हैं वो लॉजिक इन गेट्स पे ही डिपेंड करता है। अगर हम इन्हें समझ जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे सिस्टम के कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। हमारे सिस्टम के कंपोनेंट्स सिग्नल पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, हमें सिग्नल मिलते हैं, लो सिग्नल मिलते हैं, हाई सिग्नल मिलते हैं। मतलब हमारा जो सिस्टम है ऑफ होता है और ऑन होता है।
ऑफ होने का मतलब लो सिग्नल, ऑन होने का मतलब हाई सिग्नल। इसलिए हमने एक टर्म पढ़ी सिग्नल। सिग्नल भी हमारे इसके अंदर काम में आएगी लॉजिक गेट के अंदर। सिग्नल के अंदर हमने ये पढ़ा कि एक एनालॉग सिग्नल होता है, एक डिजिटल सिग्नल होता है। वह सिग्नल जो समय के साथ परिवर्तित होता है उसे हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। वह सिग्नल जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता मगर हमें लो और हाई आउटपुट देता है उसे हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। अब जो हमारा लॉजिक गेट है मतलब इसके अंदर क्या है, एक डिजिटल सर्किट है जिसके अंदर हमें एक तरफ से कुछ इनपुट मिलते हैं और एक तरफ हमें एक कुछ आउटपुट मिलता है। जो इनपुट मिलेंगे और जो आउटपुट मिलेगा इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में एक लॉजिक की रिलेशनशिप है। इसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, क्या रिश्ता होता है, एक लॉजिक का रिश्ता होता है कि हम क्या इनपुट देंगे, अंदर क्या लॉजिक है, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है। जो लॉजिक गेट होते हैं वो हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट और अदर स्पेशल लॉजिक गेट। जो बेसिक लॉजिक गेट होते हैं उनके नाम होते हैं एंड, और, नॉट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट उनके नाम होते हैं नैंड, नॉर, और जो दूसरे स्पेशल लॉजिक गेट है उनके नाम होते हैं एक्सॉर और एक्सनॉर। आगे के हर एक लॉजिक गेट के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा कि सारे के सारे लॉजिक गेट क्या हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।